अध्याय के अंदर हम आएंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 के अंदर हम आएंगे। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक आज कमाने के लिए पढ़ेंगे। लगभग उसी समय यस हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कुछ व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी इस बात से प्रसन्न होते हैं, तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया। कोई व्यक्ति गुजराती पढ़ सकते हो? आश्रय तेज समय हेरोद રાજાએ મંડળીના કેટલાકને સતાવણી કરવા હાથ લંબાવ્યા। તેણે યોહાનના ભાઈ યાકૂબને તલવારથી મારી નખાવ્યો। યહૂદીઓને એ વાત ગમે છે એમ જોઈને તેણે પીટરને પણ પકડ્યો કે બેખમરી રોટલીના પર્વના દિવસ હતા। यस, यहाँ पर लिखा है उस समय पर हेरोदा राजा ने मंडली के ऊपर बड़ा सदावट को शुरू किया। यहाँ पर लिखा याकूब का भाई याकूब को उन्होंने तलवार से मार डाला। लेकिन यहाँ पर ये याकूब को इसी प्रकार तलवार से मार डाला गया है। वो कोई मनुष्य के युक्ति के अनुसार नहीं है, बाइबल के आधार पर वचन के मुताबिक ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही था। हालेलुया। लेकिन वो बातों को सुनकर ये बातों को सुनकर याकूब को मरवा डाला। उस समय पर कहता है कि यहूदी लोगों को एक बस प्रसन्न हुआ। यहूदी लोग क्या हुआ? वे लोग बहुत आनंदित हो गया। उसी कारण से लोगों ने दूसरा कदम बढ़ाया। कई बार हम लोग तारीफ कोई ना कोई करेगा ना, हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बोलिए, रिप्लाई दीजिए। हम क्या हो जाते हैं? उत्साहित होता है। कई बार हम लोग उत्साहित होकर गलत कदम भी बढ़ाते हैं। हमको जितना भी व्यक्ति वखान करे, तारीफ करे, हमारा कामों के अंदर, हमारा करने के अंदर हम लोग को तारीफ करे, हमको बहुत खुशी और आनंद मिलता है। लेकिन उस समय पर याद रखना है, हमको जो भी नेक्स्ट लेवल कदम की ओर जाने का समय गलत ना हो जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि ये बातों को यहूदी लोगों को बहुत प्रसन्न हुआ। वही कारण से उन लोगों ने पतरस को भी पकड़ा। किसको पकड़ा? पतरस का वजह क्या था? पतरस को पकड़ने का वजह क्या था? क्या है? लोग प्रसन्न हुए। बोल सकते हैं कोई भी जोर से? लोग बोलो, लोग प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? हाँ, यहूदी लोग आनंदित हो गया कर। यहाँ पर लिखा है पतरस को भी पकड़ा है। यहाँ पर याद रखना है। अभी हमारे यहाँ पर लिखा है कि वे लोग आनंदित हुआ है। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, आज इस सुबह का समय यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी बाइबल की ओर नहीं है, हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। कई लोग आपका गिरावट को देखने के लिए चाहता है। कई लोग आपके परेशानी को देखकर आनंदित होने के लिए यहाँ पर कई लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो बाहर भी कहीं हो सकता है। मैं बोलना चाहता हूँ, हम अगर खुदा के उपस्थिति में बैठने वाले लोग हो, यीशु में बना रखने वाले लोग हो, यीशु की आराधना करने वाले लोग हो, मैं बोलना चाहूंगा उसकी आनंद को परमेश्वर कभी पूरा नहीं करेगा। उसके आनंद को लंबा समय तक परमेश्वर रखने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको दूसरों को सामने लज्जित करवाने के लिए मेरा यीशु आपको बुलाया नहीं है। हालेलुया। अपमानित होने के लिए यीशु नाम लेकर मंडली आपको बुलाया नहीं है। परमेश्वर कहता मैं तुझे सिर बनाने के लिए मैं तुझे बुलाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो वही कारण से कई लोग इन दिनों में आपके बारे में कई लोग चिंता करता होगा, कल वो गिर जाएगा, कल बाकी है। हालेलुया। कल गिर जाएगा। ये इस महीना में देखो टूटने वाला ही है। महीना 30 दिन होता है, 31 डेज होता है। 31 लास्ट डेज के अंदर भी परमेश्वर आपको कार्य करेगा। आपके डेस्टिनी को परमेश्वर बदल सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, कई लोग आपके गिरावट को देखकर आनंदित होने के लिए बैठने वाले को जगह पर परमेश्वर कहता है उसका इच्छा को मैं पूरी नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किसकी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा? शत्रु की। किसकी? तेरे शत्रु। बोलो
जाएंगे, है ना, लेकिन मुझ पर क्या नहीं होएगा। बोलो हम लोग को कैसे गाना है, तेरे शत्रु, नहीं ऐसा भी नहीं गाना, मेरे शत्रु का निशान किधर पूरा नहीं होगा, मुझ पर। बोलो बोलो, मेरे शत्रु, बोलिए गाइए, बोले आंखों की पुतली जैसे उजड़ भर आंखों की प्रसन्न हुआ। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यहूदी लोग इसके बातों के अंदर मतलब पतरस को उसका हाथ रख दिया तो उसको प्रसन्न हुआ, वे लोग आनंदित हुआ है ना। पतरस, परमेश्वर ने वायदा क्या दिया था बताए है, तुम मेरे पीछे आएगा, तेरे नाम से ही मैं मंडली को खड़ा करूंगा। हालेलुया। अरे मैं आप लोगों को बोलना चाहता, आपके ऊपर परमेश्वर का वायदा हो, परमेश्वर ने वायदा दिया हो, कोई भी व्यक्ति आपको वो वायदा के अंदर से हटा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने बोला था, ये पतरस तू चट्टान है, ये चट्टान पर मैं कलीसिया को बांध दूंगा। परमेश्वर ने एक वायदा आपको दिया तो मन करना सच कर दीजिए, पूरा करने बिना आपका जीवन में कोई हानि आएगा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर रखा हुआ टाइम होएगा, और टाइम के पहले चाहे जितना भी बड़ा आंधी आने दे, जितना भी सदावट आने दे, योजना आपका पीछे बनाने दे, जितना भी लोग आपका पीछे आने दे, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा परमेश्वर पूरा होने की अवसर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वायदा को पूरा करने वाला हमारा यीशु है। हालेलुया। हमारे इस जीवन में क्या पूरा करेगा? वायदा को पूरा करेगा। हर बाजू में बैठने वाले बोला हमारा यीशु, बोलो हमारा यीशु वायदा को पूरा करेगा। ओ हालेलुया। हमारा यीशु आपके वायदा को पूरा करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तो परमेश्वर वायदा को पूरा करेगा। हालेलुया। एस्तर की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना, वहां पर मोर्देकाई व्यक्ति एक व्यक्ति था, वो कभी किसी को पैर पड़ने नहीं जाता था, क्योंकि वो यहूदी था। कौन था? यहूदी था। ये किसी का पैर पड़ने नहीं जाते थे। लेकिन वहां पर कौन था? हामान करके एक व्यक्ति था। उसको लोगों ने आकर चढ़ा दिया कि देखो हम सभी लोग तुझे सल्यूट मारता हूँ, पैर पड़ता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन देखो मोर्दाई करके एक ऐसे कपड़ा पहनकर आम व्यक्ति जैसा देखो रोज तुम्हारे सामने बैठता है, तुम सुबह में आते हैं, शाम को आते हैं, राजमहल में रहता है, तू राज पदवी में रहता है, तुझे वो क्यों आप तुझे प्रणाम नहीं करता है? तो उन्होंने नोट किया, इसको मैं खत्म करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसको खत्म करके दिखाता हूँ। योजना बना दिया, राजा को देखकर पैसा दे दिया, राजा को मन को जीत लिया, और बोला मुझे मार दे, मोर्देकाई को कुछ करना है। राजा ने बोले दिए कि तुझे जो करना कर लेना। बड़ा 60 फुट के खंबा को क्या किया? बोलो खंबा को खड़ा किया। खंबा को खड़ा करने का समय पर खड़ा पूरा हो गया तो हामान बहुत आनंदित हो गया। घर पर जाकर भी अच्छा खाना खाते हैं वो सभी पत्नी के साथ, उनको फ्रेंड्स लोग बोलते कल का दिन मोर्देकाई खत्म हो जाएगा, कल का दिन मोर्देकाई खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कई लोग आपका घर में भी बोलेगा कल उसका खत्म हो जाएगा, कल उसका खत्म हो जाएगा। ये बोल बोल कर थक जाएगा, लेकिन आपका दम नहीं होएगा, कदम नहीं होएगा। हालेलुया। कई लोग मेरे को भी देखता सजी पास कल गिरेगा, सजी भाई कल गिरेगा,
हाँ, उनका पावर कल चला जाएगा। मुझे वो टानी है बोलते गए, क्या बोलते हैं मुझे कहीं, मेरा टानी रहेगा, ये टानी यीशु मसीह के नाम से है। झुकाने के लिए मुझे परमेश्वर ने गुजरात में लेकर नहीं आया है, सिर उठाकर जीने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मुझे लेकर आया। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा हालेलुया। मेरे में आप लोग कई लोग विचार करता होगा, मुझे कुछ बहुत लोग का सपोर्ट का कारण से मैं ऐसा इधर जंपिंग करता हूँ। मेरा जंपिंग किसी का मनुष्य का सपोर्ट में नहीं, मेरा जंपिंग मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, मेरा जंपिंग मेरा यीशु मसीह है। कई लोग भावना को बदल दीजिए, भावना को बदल दीजिए। बहुत कुछ ये सपोर्ट करता होगा, इसके लिए बहुत पावर में रहता, वट में रहता है। मैं किसी का मनुष्य का वट में नहीं रहता हूँ, उसका पावर में नहीं रहता हूँ। मेरा वट मेरा यीशु मसीह है, मेरा सामर्थ मेरा यीशु मसीह है। यहोवा मेरा बल है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा ढाल है, यहोवा मेरा आड़ है, वो मुझे सुरक्षा देगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर में बोलना चाहूंगा, आपका जीवन के अंदर षड्यंत्र यीशु मसीह पूरा होने का नहीं देगा। चाहे 2 दिन लोग खुशी होने तो होने दे, तीसरा दिन हमारा है, तीसरा दिन हमारा ही है, एंड नहीं हुआ है, एंड हुआ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ भी कार्य हो, उसका एंड होने के बाद में रिजल्ट आएगा। एंड तक शायद आप पराजित होगा, लेकिन एंड फिनिशिंग जो समय है वहां पर हमारा खुदा कार्य करेगा। मोर्देकाई कैसे था, मोर्देकाई कल कब खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। देखो कब बाप देखता है, उनका पत्नी भी पार्टी मना रहे, मोर्देकाई लेकिन उस समय पर रो रहा था, उपवास में था। किधर था? रोने वाला को भी बोलना चाहता हूं, खुशी मनाने वालों से भी ज्यादा ताकत आंसू के साथ में प्रभु का हुजूरी में उपवास करने वालों में ज्यादा ताकत है। हालेलुया। आप ये भी जानते हैं कि खुशी है, खुशी होना जरूरत है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आपका गिरावट को, आपका परेशानी को देखकर कई लोग खुशी मनाने के समय पर एक बात याद रखना, तुम्हारे आंसुओं में ज्यादा ताकत है, तुम्हारे प्रार्थना के समय पे ज्यादा ताकत है। कई लोग बोलेगा मैं जीत गया है, तो पराजित होकर यीशु के चरणों में बैठने पर याद रखना, वे लोग का जीत सही जीत नहीं है। तो प्रभु का उपस्थिति में बैठकर रोने का समय परमेश्वर को विजय कर ले जाएगा। हालेलुया। तुम लोग पत्थर लोग है क्या? दिमाग है तुम लोग के अंदर, आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए जलन क्यों नहीं है? आत्मा की दशा, कौन सा दशा में रहना? आत्मा की दशा में रहना, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना आपका जीवन में होगा, लेकिन परमेश्वर पूरा होने की अवसर देगा। हाँ, मोर्देकाई के जीवन में इसे हुआ, एक दिन बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया। रोज कबूल करता था हामान ने, कल का दिन उनका ही है, नियुक्त किया समय था, सभी लोग खुश में था, लेकिन लास्ट में ऐसा लिखा है सारे प्लानिंग चेंज हो गया। क्या प्लानिंग चेंज हो गया? सारे प्लानिंग चेंज हो गया। और एक दिन में मोर्देकाई के जीवन के अंदर राजा को उनके ऊपर प्रसन्न आया। राजा ने बोला इसको मुझे रेस्पेक्ट करना है, इसको मुझे आदर करना है। रात को समय पर राजा को नींद भी नहीं आया। रात का समय क्या नहीं आया? नींद नहीं आया। राजा ने तुरंत डायरी देख लिया, पुस्तक देख लिया, अरे मोर्देकाई मेरे लिए कुछ भलाई किया था। लेकिन हामान के घर पे बहुत पार्टी चल रहा है। आपका प्रति कई पार्टी चलता होगा, चिंता नहीं करना। मेरा बीच में भी कोई पार्टी चलता होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद पराजित होने के लिए बुलाया नहीं है, हमको विजय होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर टकराऊंगा, किया हुआ परमेश्वर को सिर ही टकराऊंगा। हालेलुया। हमारे पक्ष में 1000 लोग नहीं हो, तभी यीशु हमारे साथ हो तो विजय हमारा है। हालेलुया। मान पावर हमारे पास में नहीं हो, तभी यीशु अगर आपका घर में हो, आपका घर आशीष पाएगा। हालेलुया। बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं हो, तभी यीशु आपके साथ में है, तो आपका जीवन में कोई कमी घटी नहीं होएगा। अगर उनका राज्य और धार्मिकता का ढूंढक तो सब कुछ हमारे पीछे आएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो पराजित होने के लिए हमको नहीं बुलाया। हालेलुया। मुझे आपका जीवन के अंदर भी यही है। कई लोग इधर करते कल गिरूंगा, नहीं कि ये साल में गिरूंगा,
साल के अंदर काउंटिंग कर कर गिराने वाला यीशु नहीं है। याद रखना, साल ऐसे चले जाएगा, हम प्रभु में बना रहेगा, हम गिरने वाला नहीं है। हम गिरने का झुंड में नहीं रहेगा, हम विजयवंत होने वाला झुंड में रहेगा। आज जो लोग हंसते हैं ना, आने वाले दिनों में लोग हम हंसेगा। हालेलुया। क्या करते हैं हम, है ना, पगड़े से जो करना है तकने दे। लोग बुद्धिमान लोग जो फाइटिंग करते हैं, जो क्या फाइटिंग में बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, फाइलवान हो जो बुद्धि में काम करते, पहले क्या करते, सामने वाला को मौका देते, तुम एनर्जी वेस्ट कर, तुम क्या कर रही वो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बचकर रहेगा। उसको पता चलेगा अभी उनका हाथ का स्पीड खत्म हो गया, पैर का स्पीड खत्म हो गया, तो क्या करेगा, ये पूरा एनर्जी लेगा। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना, शुरुआत क्या करने का, थोड़ा छोड़ देने का, परमेश्वर में बना रहने का। जितना नाचना तो नाचने दे, जितना हंसना तो हंसने दे, इकट्ठा होकर बात करना तो करने दे, लेकिन हमको क्या करना है, उस समय पर छोड़ना है। हमको उस समय पर प्रभु में भरोसा रखना है। प्रभु हमको समय मिलेगा, परमेश्वर का समय कर हमको क्या करेगा, हमको परमेश्वर खड़ा करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा, यहूदी लोग का जो प्रसन्न होने का था, योजना पूरा हुआ। पत्रोस को मार पाया, पत्रोस मरा नहीं, क्योंकि पत्रोस को परमेश्वर यीशु ने कहा था कि वायदा दिया था, तुम बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद में तुम क्या होएगा, तुम्हारे द्वारा भी ये सब कुछ काम होएगा। हालेलुया। वायदा मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया, तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, कभी वायदा पूरा करना बिना परमेश्वर इस पृथ्वी से हमारे जान को प्राण को लेगा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर फिर से वचन को पढ़िए। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी क्या कर दिया, पकड़ लिया। और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। क्या दिन थे, अख़मीरी रोटी के दिन थे। वहां पर पकड़ लिया, वो 2-3 दिन वहां पर रख दिया, लेकिन पतरस को बचाने के लिए कोई मनुष्य नहीं आया। कौन नहीं आया, मनुष्य नहीं आया, मनुष्य का हाथ उसको बचा नहीं पाया। वहां पर स्वर्गदूत आकर उतरा। हालेलुया। अगर हम आईसीयू में चले जाएगा ना, हमारा कोई रिश्तेदार का हाथ वहां पर बचा नहीं सकता है, लेकिन वहां पर मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु का हाथ में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्यारे लोग है ना, मरण का समय, हम लोग सभी लोग मरने के समय हमारे साथ में कोई आएगा, कोई भी आएगा नहीं। मरण का कोई साथ देगा, हेलो, मेरे आपके कोई साथ देगा। कई लोग बोलते ना, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे साथ में मारूंगा, आईसीयू में जाने दो, आईसीयू में आने दे। कौन साथ में जाकर आईसीयू में बैठ जाएगा, सब कुछ बैठ जाएगा कोई। वायदा यही है ना, तुम खाएगा तो मैं खाऊंगा, तुम पिएगा तो मैं पीऊंगा। अरे खाई लोग एक ही थाली में खाएगा। हाँ, खाई लोग को देखता है, 150 थाली में, एक ही थाली में जाओ उधर ही, है ना, एक थाली में खाएगा ना। जी इधर भी जाओ, क्या करेगा, थाली में एक समुद्र होने के बाद मैं बोलना चाहता, इसी में आने का समय एक थाली में खाएगा, उधर से एंड हो जाता है। तो ये सब कुछ वायदा तोड़ा ही है, लेकिन याद रखना है, भरोसा परमेश्वर पर रखिए। हमारे मरण का समय, परेशानी का समय पर, हमारे बहुत क्रिटिकल कंडीशन का समय पर कोई मनुष्य हमको वहां पर साथ दे नहीं सकता है। वहां पर हमको बचाने के लिए, हिम्मत देने के लिए हमारे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का वचन ही है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है कि वहां पर पतरस को वे लोगों ने पकड़ा, और उसके बाद में 18 वचन का पढ़िए। सुबह होते ही सैनिकों में खलबली मच गई। सुबह होने में क्या होगी, खलबली मच गई। किसको, सैनिकों में, सैनिकों। ये सैनिक लोगों ने मिलकर किसको डाला था अंदर, पतरस को, है ना। किसको अंदर डाला था, पतरस को। वो खुशी था, पतरस को कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, है ना। लेकिन वहां पर लिखा है सुबह होने से, बोलिए, सुबह होते ही सैनिकों में खलबली मच गई। उसका मतलब क्या है, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी। बड़ी हलचल सुबह होने से, रात में बराबर था। हेलो, रात में क्या था,
बराबर था। जीत किसके पास में था? पतरस के हाथ में जीत नहीं था। पतरस पराजित था। लेकिन सुबह होते होते बोलो, सुबह होते बोल सकते हैं आप लोग मेरे साथ में? जिंदा लोग कितना लोग है? जीवित लोग कितना लोग है? जिंदा मछली क्या करेगा? जाल में ऐसा रहेगा? जिंदा मछली कैसे रहेगा? जाल के अंदर आएगा तो। लेकिन इधर कौन सा बाप? यीशु मसीह का जाल है ना। कई लोग मरा हुआ मछली का समान ऐसा रहता। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? कुछ हालेलुया बोलेगा तभी कुछ हिलता नहीं है। इसका मतलब मरा हुआ। मैं बोलने की जरूरत नहीं है ना। अगर जिंदा मछली है तो जाल में भी किधर भी क्या करेगा? बोलो, है ना? हालेलुया बोलने के लिए बोले तो कई मछली ऐसा बैठता है कि कौन सा हालेलुया? अरे तुम मर गया है, जान चले गया है, काली ऑक्सीजन आपके अंदर है, आत्मा में जिंदा रह गए। बोलो आत्मा में जिंदा रहना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिंदा मछली क्या करेगा? जाल के अंदर भी जिंदा है ना। ये सीटियों मंडली सब जिंदा है। ए भाई तुम जिंदा रहो ना, सब लोग जिंदा रहो। हालेलुया। जिंदा मछली रहना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर कहता है कि सुबह होने से क्या हो गया? सुबह होने से क्या हो गया? परिस्थिति सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ? पतरस को क्या हो गया? पतरस जेल में नहीं, अभी पतरस जेल में। पतरस का जगह परमेश्वर ने बदल दिया। पतरस का जगह को, पोजीशन को कौन बदल दिया? मनुष्य का बदलाव नहीं किया। आज को मैं प्रोफेसी बोलना चाहता हूँ, कई लोग का जगह बदलने जा रहा है। कई जगह का परिस्थिति आपको बदलने जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मिडनाइट तक, रात को 12 बजे तक पतरस जेल के अंदर था। सुबह में स्वर्गदूत आकर उसको जेल में से बाहर लेकर गया, वो आजाद हो गया है। हालेलुया। अभी तक ऐसा हुआ लोगों का झगड़ा में टेंशन आ गया। अभी तक कई लोग मेरे बारे में ऐसा, अभी कई लोग को वाइब्रेट हो रहे, ये क्यों गिरता नहीं है, ये क्यों दबता नहीं है, ये क्यों कमजोर नहीं होता है? होएगा नहीं, यीशु बोलेगा तो तब होएगा। हालेलुया। वो ताकत बढ़ते जाएगा। ताकत क्या होएगा? बढ़ते जाएगा। परमेश्वर ने बोला उकाब का नहीं ताकत दूंगा। कौन सा नहीं है? उकाब का नहीं ताकत दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हड्डियों को मजबूत करेगा। आपका जीवन में भी ऐसा करेगा। हालेलुया। 20-25 साल का मैं होते हुए 50 साल का मैं नहीं बनना, 50 साल होते हुए 25 साल का बनना। हालेलुया। ये मंदिर में बहुत हंसते हैं। वो परमेश्वर का राजमहल में था, राजमहल में नंबर 1 में आया था। वो तो उसको राजमहल के अंदर एक राजा का व्यक्ति, मेन व्यक्ति बनना है, राजा का सेना में आना हो, एक राजा का मेन व्यक्ति बनना, तो क्या डंगला डोंगला रहना सिवाएगा? स्फूर्ति मिलाकर लोगों को कोई कार्य के अंदर रखेगा? हम लोग क्या समझते हैं बाइबल के बारे में? बाइबल का पास्टर मतलब मोटा पेड़ ये उसको पास्टर का निशानी बना दिया। और उसको क्या होना चाहिए? बाल स्टाइल में नहीं होना चाहिए, है? कई लोग मेरे बोलते हैं वो पास्टर है क्या? क्या कौन जानते हैं? दानियल कैसे था? दानियल राजा का मेन व्यक्ति था, है ना? राजा मेन व्यक्ति था। वहां पर क्या खाना देते थे? क्लियर अच्छा फूड देते थे। क्यों दिया था? कि उन लोग को फिटनेस बना रहे, उसके अच्छा बना रहे और अच्छे जीवन के अंदर उसका अच्छा कार्य करे। हालेलुया। हमको मैं बोलना चाहता हूँ, शरीर में फिटनेस है तो आत्मा में फिट रह पाएगा। हालेलुया। नहीं तो हम लोग जीवन के अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने एनर्जी को हम लोग उपयोग करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा जीवन के अंदर एक बात याद रखना है, हम यीशु मसीह के लिए स्ट्रॉन्ग बने, यीशु मसीह के लिए हम स्थिर बने, यीशु मसीह के लिए हम योद्धा बने। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुबह होते होते हुए पतरस का परिस्थिति परमेश्वर ने बदल दिया। ये साल जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, विश्वास रखिए, परमेश्वर का वचन में बना रखिए, ये 2025 आपका हालत को बदलने वाला साल होएगा। बड़ी मंडली के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े कार्य इस मंडली में होने वाला साल होएगा। और भी कई लोगों का नया नया शादी होने वाला साल होएगा, नया नया कार्य आपका जीवन में होने वाला साल होएगा, अच्छा जगह पर नौकरी मिलने वाला साल होएगा, कई लोग छुटकारा पाने वाला साल होएगा।
आपके जीवन में बढ़ोतरी होने वाला साल आएगा, क्योंकि यीशु हमको विजय दिलाने के लिए हमको बुलाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, हमारा जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। कई लोगों को मैं वही बोलना चाहूंगा, कई लोग आपका प्रति आस्था है ना, मजाक उड़ाता है ना, आपको तुच्छ जानता है ना, उसका सामने परमेश्वर आदर का पात्र बनाएगा, रेस्पेक्ट कराएगा परमेश्वर। विश्वास है? कितना लोगों को विश्वास है? जितना मछली लोग जितना लोग हैं, जितना मछली जितना है यहाँ पर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। बहुत आवाज, बहुत मतलब तंदुरुस्ती में रहने वाला लोगों का आवाज अलग होता है, बीमारी में रहने वाला का आवाज अलग होता है कि नहीं? देखो ऐसा नहीं बोलना मैं ऐसा रहूंगा, खाली मतलब मेरा भी समय ऐसा आएगा। अभी मैं बहुत आने वाले दिनों में मेरा समय ऐसा भी आ सकता है, रोटी के लिए तोड़ने के लिए भी ताकत नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हाँ, रोटी तोड़ने के लिए भी कई लोग चबा नहीं पाएगा, इसके लिए जूस देना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचार करके आज इसे रोटी जब तोड़ सकता है, खा सकता है, उस समय पर बराबर तोड़ कर खाना है, बराबर को रखना है। आज आप लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, घुटनों पर खड़ा हो सकता है, मैं पैरों पर खड़ा होकर प्रचार कर सकता है, उस समय पर पूरा बल से हमारा खुदा की सेवा करें। हालेलुया। कई लोगों को इतना पावर होने के बाद में भी परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ उपयोगी नहीं होता है। क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर ने 25 साल तक परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बल देता है। हालेलुया। 25 साल पूरा नहीं हुआ है, मैं रेखाबेन को बोल कर रखा मुझे एक जुबली बनाना है। कौन सा जुबली बोलते हैं? गोल्डन जुबली बोला जाए। जो 25 साल का कौन सा जुबली होता है? एक नाम होता है। मेरे 25 साल का कार्य हो जाएगा तो मुझे एक जुबली बनाना है। सामने कई लोगों को मालूम नहीं पड़ा, 25 साल के इंग्लिश के अंदर एक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। हाँ बस ऐसे मैं बोला 25 साल हो जाएगा, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हालेलुया। किसके लिए? हाँ, 25 साल परमेश्वर ने मुझे चलाया, परमेश्वर के सेवकाई के लिए उपयोग किया, और इतना ही नहीं, बहुत सारे प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। बहुत लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, और कई परिवार को बचाने के लिए प्रभु ने कृपा किया। मैं प्रभु को रोज धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का नाम लेकर उतरा है, वो व्यर्थ नहीं गया है, वो व्यर्थ नहीं गया है। हालेलुया। और मैं पराजित वाला काम नहीं किया है, परमेश्वर मुझे विजयवंत सेवक बनाया है। उसके लिए मेरा महिमा नहीं, मेरा कोई ताकत नहीं, सब कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका पोजीशन को बदलने वाला समय है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है, सुबह में वो लोग को परिस्थिति बदल गया। क्या बदल गया? बोलो, सुबह में क्या बदल गया? आज सुबह में 18 वचन फिर से पढ़े, जवाब पढ़े। સૂર્યોદય થયો ત્યારે સિપાહીઓમાં ઘણી ગડબડાટ થયો। ये अभी गड़बड़ किधर है? किसके अंदर बीच में गड़बड़ है? अभी સિપાહીઓ में पहले किस पर गड़बड़ था? पत्रोस पर और टीम का गड़बड़ था। पत्रोस के ग्रुप में गड़बड़ था। लेकिन वो लोग क्या करता था? जब वो पत्रोस को जेल खाने में डाल दिया, मंडली लहू लगाकर प्रार्थना किया। क्या किया? लहू लगाकर प्रार्थना किया। टेंशन में प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास बिना भी कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थना में है, लेकिन उस समय पर गड़बड़, परेशानी, दुख पत्रोस का ग्रुप में था। लेकिन सुबह आया, क्या हो गया? परिस्थिति बदल गया। बोलो, परिस्थिति बदल गया। बोलो, परिस्थिति बदल गया। बोलो, परिस्थिति बदल गया। परिस्थिति बदल गया। परिस्थिति बदल गया। ये परिस्थिति बदल जाएगा। आपका परिस्थिति बदल जाएगा। आपका जिंदगी का परिस्थिति बदल जाएगा। आपके आत्मिक जीवन का परिस्थिति बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। परिस्थिति बदल गया। पहले टेंशन में रहने वाले लोग अभी वे लोग टेंशन में, खुशी में आया। जो खुशी में रहने वाले लोग अभी टेंशन में आया। हालेलुया। वही कारण से ना आज के आंसू को देखकर है ना, निराश नहीं होना, परमेश्वर आपका जीवन में को बदलाव करेगा। हालेलुया। कितना लेकिन ये सब कुछ बातों का आप लोग को कितना लोग समझ पाते मुझे मालूम नहीं पड़ता। कितना लोगों को वचन को रिसीव करते पता नहीं चलता है। आज भी कई लोग यहाँ पर मैं बोला, आप लोग मनुष्य के ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नो,
मैं हम लोग को बोले प्रभु को मस्ती नहीं माइंड। मैं ऐसा कभी किसी को मनुष्य को भरोसा रहकर उसको मालिश कर उसका पीछे पीछे चलकर मैं आगे कर बढ़ने के लिए कभी विचार नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। मैं जो भी डिपेंड करता हूँ मेरा खुदा के ऊपर ही डिपेंड करता हूँ। हालेलुया, मैं खुदा के ऊपर ही डिपेंड करता हूँ, मैं खुदा से मांगता हूँ, खुदा ही मुझे देता है। हालेलुया, वही सामर्थ्य देता है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, मैं कभी किसी का अभी भी बोलना चाहूंगा, किसी दास का पीछे मालिश करने के लिए नहीं जाता हूँ, उसका कार्य को मुझे आगे ले जाने के लिए कुछ रिश्ता बांधने के लिए नहीं जाता। रिश्ता बांधना गलत नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक रिश्ता यीशु के साथ होना चाहिए। अगर यीशु के साथ में रिश्ता सही हो, आपका सारी रास्ता क्लियर हो जाएगा। हालेलुया, अगर वहां पर क्लियर नहीं है तो रिश्ता इधर क्लियर नहीं होएगा। तो मुझ में क्या करेगा, मैं तुझ में क्या करेगा, बना रहे। क्या करेगा फिर, सूखा हुआ डाली का सामान बनाएगा। क्या करेगा, तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहेगा तो ये डाली का सामान सूख जाएगा नहीं, फिर फलता रहेगा। बोलो हम लोग फलता क्यों नहीं है, हम प्रभु में बना नहीं रहता है, यीशु के साथ बना नहीं रहता है, इधर उधर का दिखावटी के अंदर बना रहता है, वो हम जीवन के अंदर फलवंत नहीं कर सकता है। यीशु के साथ में बना रहेगा तो अपने आप को फलवंत होएगा। तू मुझ में, बोले मैं तुझ में बना रहे, एक डाली के समान फलता है ना। किसके साथ बना रहना है, बोलो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को वचन के साथ में अगर हम लोग बना रहेंगे तो हम फलवंत हुआ, फलता रहने वाला पेड़ का समान, डाली का समान हम लोग आगे बढ़ेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग विचार करना होगा, ये सेवक लोग देखो आके 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 कैसे बना जाता है। सभी लोग बोलेगा पहले क्या होता ना, साइकिल पर नहीं हो तो कपड़ा का टिकन होता है, साहब जो क्या पहुंच गया, साहब पहुंचा नहीं है, पहुंचाने वाला ऊपर ही है, पहुंचाने वाला ऊपर है, पहुंचाने वाला। अरे शुक्र, हम लोग को क्या करें, हम लोग अभी भी देखो वही में है। आप लोगों का परिस्थिति परमेश्वर बदल सकता है, बना रहे, बना रहे, बोलिए आज बाज में बैठने वाले को, आसपास में बैठने वाले को बोलो यीशु में बना रहे। अरे हाथ मिलाकर बोलो ना, यीशु में बना रहे, यीशु का वचन में बना रहे, यीशु का संगति में बना रहे, मंडली में बना रहे। ये सब कुछ क्या है, बना रखना मतलब यही ऐसा होता है कि एक खेतीबाड़ी करने वाला है ना, अगर वो व्यक्ति किसान के साथ में वो खेती अच्छा चला है, वो फलवंत रहेगा। वो क्या रहेगा, फलवंत। सुबह में किसान जाकर क्या करेगा, पानी डालेगा, उसके क्लियर करेगा, रोज उसको टच करेगा, उसको देखेगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, वो खेती एकदम हरा भरा हो जाता है, पानी के समय पानी देगा, जो खिलाने के समय खिलाता रहेगा, उस समय पर उसको पता चल जाएगा इस महीना के आमदार में इसके अंदर फल आएगा। हालेलुया, प्रभु हमको फल लाने के लिए बुलाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारा जीवन के अंदर, तेरे आपका जीवन के अंदर कार्य को खुशी और एक निराशा को परमेश्वर बदल डालेगा। आपका टूटापन का लाइफ को यीशु बदल डालेगा। आपको विश्वास कीजिए, प्रभु के चरणों में बैठिए। हमारा जीवन के अंदर एक बात है, जो झुकने का समय पर है ना, उस समय पर खड़ा नहीं रहना। जो आपको प्रेयर करने का टाइम है ना, प्रेयर करने का समय प्रेयर कीजिए। अब निंदा का पात्र बन के हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ कर रहा है ना, ऐसा छाती पाड़ कर दिखाना नहीं करना। प्रभु के चरणों में घुटने पर आ जाओ। उस समय पर झुकने समय पर झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया, झुकना बिना काम नहीं होएगा। कई लोग कितना हम सभी लोग क्या करते हैं कि झुकने का जगह पर इवन अंदर पोटरी में जाके तो झुको नहीं, उधर भी नहीं झुकेगा, मनुष्य के सामने भी नहीं झुकेगा, सॉरी बोलने की जगह पर सॉरी भी नहीं बोलेगा। अरे नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, खुदा के समूह में जाकर तू बैठे, खुदा के समूह में जाकर तू बैठे, उनको सामने तो बोलो प्रभु मैंने गलती किया, मेरे कारण से ये कारण हुआ है, मैं मानता हूँ मेरे खुदावन। खुदा के सामने तो बोलेगा तो परमेश्वर आपको पर कृपा नहीं करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा? मोर्देकाई सारे बातों को लेकर कहाँ गया? एक एस्तेर को बोला मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए उपवास करना। उसका परेशानी के समय पर परमेश्वर का बात यही है, हमको झुकना, जगह पर झुकेगा तो परमेश्वर समय पर खड़ा भी करेगा। अगर मेरा और आपका जीवन में गलती हुआ है, बातचीत में करनी में हो, मानकर परमेश्वर का पास में जाना। हालेलुया। भले दुनिया के सामने में शायद हम लोग दिखावट नहीं करना, नहीं भी करना। अगर परमेश्वर के सामने रोने वाले लोगों को है ना, हमेशा व्यक्ति रोते नहीं रहेगा। परमेश्वर का सम्मुख में अगर आपका आंसू गिरा है ना, हमेशा आपका आंसू गिरते नहीं लगेगा। पत्रुस को बारे में विचार करते हैं, बड़ा आनंदित था। पत्रुस को पकड़ा, लेकिन परिस्थिति बदल गया। सुबह होते होते परिस्थिति बदल गया। जेल में सोने वाला पत्रुस को स्वर्गदूत ने आकर कहा उठ। स्वर्गदूत ने क्या कहा? उठ, तुझे मेरे साथ में आना है। सब दरवाजे उनके लिए खुल गया, सब दरवाजा खुल गया, जंजीर टूट गया और परमेश्वर ने जिस जगह पर ले जाना है वहां पर लेकर भी गया। हालेलुया। सभी लोग विचार करते थे पत्रुस इस दिन में उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन खुदा का डिक्शनरी के अंदर, यीशु का बुक्स के अंदर, यीशु का योजना में पत्रुस का समय खत्म नहीं हुआ था। हालेलुया। ये मर्म कितना लोगों को समझ में आता है मुझे मालूम नहीं है। जो आत्मा में है वे लोगों को ही समझ पाएगा। कई लोग आपका बाहर का रूप रंग देखकर, परिस्थितियों को देखकर बोलेगा अभी से आप खड़ा नहीं होएगा, अब ये परिस्थिति में रह जाएगा। नो नो, अब खुदा आपके लिए करेगा। हालेलुया। आप उन्नति में आएगा, जरूर आएगा। हालेलुया। उन्नति में जरूर आएगा, बोलिए जरूर उन्नति में आएगा। यीशु ये काम करेगा ना, तुरंत आपका जीवन का पूरा सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। बोल दीजिए सब कुछ क्या होएगा? बदल जाएगा। सब कुछ, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो वो बातों को परमेश्वर को मौका दे। परमेश्वर को क्या देना है? आपका दिल की बातों को समझने वाला है हमारा यीशु। आपकी परिस्थिति किस प्रकार आप टूटा हुआ है वो भी परमेश्वर जानता है। कितना लोग आपको रेस्पेक्ट करने वाले लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं करते वो भी आप जानता है। जितना आदर था आपने खो दिया होगा, फिर भी निराश नहीं होना। निराश होते हुए भी खुदा के पास में जाना और खुदा आपका जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आप बाइबल में लिखा है हम शायद जितना बार भी गिर भी जाए, लेकिन परमेश्वर से पुकारने वाले लोगों को परमेश्वर फिर भी खड़ा करेगा। फिर भी परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। परमेश्वर नया कार्य आपका जीवन में करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने परिस्थिति को बदलने जा रहा है। कितना लोग बोलेगा परमेश्वर मेरा जीवन को बदलने जा रहा है, और यीशु मेरा परिस्थिति को बदलने जा रहा है। अब जो भी जगह पर गिर गया हो आज मन फुलाएगा, पछतावा करेगा। अगर हम प्रार्थना में ओ हालेलुया बातों को रखेगा, परमेश्वर परिस्थिति को बदलाव करेगा।